टुडे आवर टॉपिक इज हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। देखो जो हमने एसिड बेस पढ़े थे वो पढ़े लेविस एसिड या एरिनिसाइड एसिड जो एस पॉजिटिव देते थे या लोन पेयर देते थे। जो हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस का कंसेप्ट है यह आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब जिसमें एक मेटल होता है और लिगेंड होता है। मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। मतलब मेटल तो इलेक्ट्रॉन लेता है और लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है। इसमें भी एक टाइप से क्या हो रहा है, जो लिगेंड है वो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और मेटल जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक टाइप से जो एसिड मेटल होगा वो एसिड की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और लिगेंड के जो हो इलेक्ट्रॉन को दे रहा, तो लिगेंड जो है वो बेस की तरह काम करेगा। तो इसमें पढ़ना हमने जो मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना, कि भाई मेटल को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, उनकी बॉन्डिंग के आधार पे, या कौन से लिगेंड के साथ अच्छे से बॉन्ड होना आएगा उसके बेस पे हमने जो एसिड है या मेटल को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा और ऐसे बेस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा, जैसे हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट एसिड ना। और कुछ ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी हार्ड और सॉफ्ट दोनों की जैसी होती है, उनको बोलते हैं बॉर्डर लाइन। मतलब इसमें बॉर्डर लाइन मतलब जो बॉर्डर पे है दोनों का, हार्ड और सॉफ्ट के बॉर्डर पे है, उनको बोलते हैं बॉर्डर लाइन। हार्ड एसिड जो होते हैं उनका साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, जैसे एच पॉजिटिव लिथियम वगैरह सोडियम, ये जो इसमें होते हैं मेनली एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। और जो कम मोलिकुलर वेट वाले जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो होते हैं इसमें कम, मतलब लाइट वेट वाले जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो होते हैं हार्ड एसिड में। और सॉफ्ट एसिड में होते हैं जिनका हाई मोलिकुलर वेट होता है, या जो मतलब मतलब हैवी ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हैं जिनको। हैवी मतलब जिसका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, एटॉमिक वेट या एटॉमिक नंबर जो ज्यादा होता है उसको बोलते हैं आप मतलब हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट। और हैवी किस में आते हैं? सॉफ्ट एसिड में आते हैं। हार्ड एसिड की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, इनका साइज जो है वो स्मॉल होता है। इनका साइज स्मॉल होता है हार्ड वाले का, और सॉफ्ट वाले का साइज जो है वो लार्ज होता है। और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जो हार्ड एसिड में होते हैं वो उनकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो अचीव कर पाते हैं उसमें मिलते हैं। जैसे ये आयरन है जिसमें Fe3 इसकी मैक्सिमम हो सकती है ना, Fe3 में है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव में है ना। जो अगर कॉपर 2 पॉजिटिव देखो तो वो तो बॉर्डर लाइन पे आ जाता है। मतलब उसमें भी अगर कॉपर की मैक्सिमम कितनी हो सकती है, +2 हो सकती है ना। तो मैक्सिमम जो अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो हार्ड एसिड में होगा, वो हार्ड एसिड में आएगा। जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं I5 प्लस ना, I7 प्लस ना, आयोडीन पे +5 चार्ज और +7 चार्ज, मतलब इन पे हाईली ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी, तो वो हार्ड एसिड में आते हैं। और जो सॉफ्ट एसिड में होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है ना। और इनमें तो देखो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर हाई है, तो मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है तो मतलब उन्होंने ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बचेंगे नहीं, है ना। इनके पास कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और लेकिन जो सॉफ्ट एसिड है इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी कम है तो इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचेंगे ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें होंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है या 1 ऐसे 1 2 मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं इनकी। तो इसमें तो कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचते हैं और हार्ड एसिड वाले में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो जो देखो एक हो गया, फिर इसमें हार्ड एसिड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें है सॉफ्ट एसिड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो फिर क्या हो जाता है, इसमें सॉफ्ट एसिड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उनकी वजह से पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन मतलब क्या होगा कि भाई मेटल पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मेटल पे कुछ नेगेटिव चार्ज है और कुछ पॉजिटिव चार्ज है, और लिगेंड पे भी ऐसे कुछ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, मतलब दोनों चार्ज है मेटल पे भी और लिगेंड पे भी। फिर इनके पोलराइजेशन इस टाइप से हो जाएगा। पोलराइजेशन मतलब चार्ज का पोलराइजेशन होना, मतलब चार्ज का सेपरेशन होना ना। तो मतलब इस टाइप से हो जाएगा कि भाई मेटल का पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज तो लिगेंड की तरफ आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज जो है वो लिगेंड से उल्टी साइड आ जाएगा। और ऐसे ही जो लिगेंड का नेगेटिव चार्ज है वो मेटल की तरफ आ जाएगा और जो लिगेंड का पॉजिटिव चार्ज है वो मेटल से दूर चला जाएगा। तो लिगेंड का नेगेटिव चार्ज और मेटल का पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में ऐसे मतलब कोवेलेंट करैक्टर, मतलब इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी। जो लोग बड़ी है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी और मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, हार्ड एसिड में क्या है, हार्ड एसिड में कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें, तो उस केस में पोलराइजेशन पॉसिबल नहीं है।
हाँ, तो फिर क्या होगा, पहले तो इनका साइज छोटा होता है और इसका साइज बड़ा होता है। इस पे ऑक्सीजन डेंसिटी इसकी हाई होती है, सॉफ्ट वाले की कम होती है। इसका पोलराइजेशन जो है इनका कम होगा, इनका पोलराइजेशन ज्यादा होगा, है ना। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। और फिर जो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हार्ड की तरह रिएक्ट कर सकते हैं और सॉफ्ट की तरह रिएक्ट कर सकते हैं, तो उनको बॉर्डर लाइन बोलते हैं ना। बॉर्डर लाइन मतलब वो कुछ कुछ केस में सॉफ्ट की तरह काम कर रहे हैं, कुछ केस में एसिड मतलब हार्ड की तरह काम कर रहे हैं। देखो पहले तो जो इनिशियली डिस्कवरी हुई थी उनके उसमें तो इन्होंने जो हार्ड एसिड है उनको क्लास ए बोला था, नहीं क्लास ए, और इनको बोला था क्लास बी, है ना। लेकिन उसके बाद इनका टर्म जो है चेंज हो गई, इनको हार्ड एसिड बोल दिया क्लास ए वाले को, और क्लास बी वाले को सॉफ्ट एसिड बोल दिया। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, क्लास बी भी मतलब इनको क्लास ए बोलते हैं, इनको क्लास बी बोलते हैं। मतलब इन पहले इनको क्लास ए में बोला था, फिर क्लास बी इनको बोला था, फिर उसके बाद ऐसे हार्ड एंड सॉफ्ट टर्म आ गए, फिर इनको हार्ड एसिड और इनको सॉफ्ट एसिड बोल दिया। तो ये तो देख लिया हमने एसिड की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है, एसिड किस फॉर्म में हो सकता है। और आगे हम देखेंगे बेस की। बेस क्या होगा, लिगैंड होगा, क्योंकि लिगैंड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है मेटल को। ऐसे लिगैंड भी हमने दो टाइप बोला है इनको, हार्ड बेस और सॉफ्ट बेस। हार्ड है बेस और सॉफ्ट बेस। और कुछ वैसे ही मतलब बॉर्डर लाइन भी होंगी इसमें ना। बॉर्डर लाइन मतलब जिनमें दोनों टाइप की प्रॉपर्टी होंगी जिनकी ना। देखो हार्ड बेस वो होते हैं जिसमें इनकी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई होती है। वेरी हाई मतलब जिसमें ऑक्सीजन फ्लोरीन वगैरह होते हैं, उसमें होते हैं हार्ड बेस। अब जैसे OH है, OH माइनस है, H2O है, और ये है ऑक्जेलेट वगैरह है। और इसमें ऐसे फ्लोरीन है F नेगेटिव, और जो और हेलोजन है जैसे फ्लोरीन क्लोरीन है, ये होते हैं इसमें। और सॉफ्ट बेस होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, या जैसे R3A, R3P, R2S। इसमें क्या फॉस्फीन है, सल्फर है, इनका साइज जो है वो ज़्यादा बड़ा होता है और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम होती है। ऐसे जो डबल बॉन्ड होते हैं, C2H4 है, इसमें भी डबल बॉन्ड होता है ना। और अब ऐसे देख सकते हो आप R नेगेटिव होते हैं जो, उसके भी होते हैं। और बॉर्डर लाइन पे भी जैसे C6H5N, ये क्या है, पिरिडीन है, पिरिडीन ग्रुप है, या बोल ये वाला ग्रुप है बेंजीन के ऊपर अमोनिया ग्रुप, अमोनिया लगा हुआ है, NH2 लगा हुआ है, ये बेंजामीन जो बोलते हैं इसको। ये बॉर्डर लाइन पे होते हैं, ये हार्ड होते हैं और ये सॉफ्ट होते हैं। हार्ड वाले की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इसमें सेंट्रल एटम होता है जो मेटल के साथ अटैच होता है, उसमें जो एटम होता है वो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये होते हैं लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और ऐसे ही इनमें जो पोलराइजेशन होता है, ये इनका पोलराइजेशन नहीं होता और इनका पोलराइजेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है, जितना ज्यादा बड़ा साइज होता है उतना ही पोलराइजेशन हाई होता है ना। जितना ज्यादा मतलब ये एज ए पोलराइजेशन देखोगे तो आप कैसे होता है पोलराइजेशन, क्या देखो, जो कैटायन होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज जो है वो बड़ा होता है। एनायन का साइज बड़ा होता है, आपने पढ़ा भी होगा पहले, कैटायन का साइज छोटा होता है और एनायन का साइज बड़ा होता है। जो फिर जो मतलब जो कैटायन है वो एनायन को अपनी तरफ खींचता है ना, क्योंकि जिसका साइज बड़ा होता है उसको ही अपनी तरफ खींचना आसान रहता है जैसे छोटे चार्ज के। तो जो कैटायन है वो इसको एनायन को अपनी तरफ खींचता है ना। जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा कैटायन इसका एनायन का, जितना ज्यादा बड़ा साइज एनायन का होगा उतना ही उसका पोलराइजेशन अपनी तरफ खींच पाएगा, उतना पोलराइजेशन उसका ज्यादा होगा, है ना। ये याद रखना है कि भाई जो पोलराइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनायन के साइज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनायन के साइज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैटायन के साइज के। क्योंकि कैटायन ने इसको अपनी तरफ खींचना है और इसको कैटायन की तरफ जाना है। तो मतलब जो कैटायन का जितना कंसंट्रेटेड चार्ज होगा, मतलब जितनी कम स्पेस में होगा वो उतना उसको आज आप मतलब अच्छे से खींच पाएगा, उतना जो पॉजिटिव चार्ज की मतलब टेंडेंसी बोल सकते हो, या खींचने की टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होगी जितना ज्यादा छोटा पॉजिटिव चार्ज होगा ना।
तो फिर जितना जो ये होता, तो फिर क्या है, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस में क्या है, इनका साइज जो है वो बड़ा है, तो बड़ा साइज है तो इनका पोलराइजेशन जो है वो ज्यादा होगा, और इसका जो साइज भी, और पहला तो है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज्यादा होगी, इनकी कम होगी, इनका साइज छोटा होगा, इनका साइज ज्यादा होगा, और इनका इनका पोलराइजेशन होगा नहीं, पोलराइजेशन कम होगा, इनका पोलराइजेशन ज्यादा होगा। और ये होता है कि ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, ये इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, और ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ऑक्सीडाइज मतलब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर इंक्रीज होना, या इनका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना, क्योंकि इन पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाएंगे इतनी आसानी से, तो उनका ऑक्सीडेशन इतना पॉसिबल नहीं है ना। और फिर क्या है, इनमें जो इनमें लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होता है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होता है, वो होता है फुली फिल्ड होता है, इसमें फुली फिल्ड, फुली फिल्ड होता है किसके केस में, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इज फुली फिल्ड इन केस ऑफ हार्ड बेस, एंड लोअर एनर्जी ऑर्बिटल इज एम्प्टी इन केस ऑफ द सॉफ्ट बेस। वो हम आगे देखेंगे क्यों होगा सॉफ्ट बेस के, क्योंकि जो आगे देखेंगे हम कि जो सॉफ्ट एसिड होते हैं ना, वो सॉफ्ट बेस के साथ ही रिएक्शन करते हैं, जो सॉफ्ट एसिड है वो सॉफ्ट बेस के साथ ही रिएक्शन करेंगे। और सॉफ्ट एसिड कौन से थे, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट कम था, ऑक्सीडेशन स्टेट कम था तो क्या था, उनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, तो फिर क्या है, इनमें जो लो एनर्जी ऑर्बिटल है वो एम्प्टी है, खाली है, तो फिर क्या करेंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन को इनमें डोनेट कर देंगे। इसलिए जो है सॉफ्ट बेस जो होते हैं उनके पास जो है, जो लो एनर्जी ऑर्बिटल होता है वो खाली होता है। तो हमने क्या देख लिया, हार्ड एसिड देख लिए, हार्ड बेस देख लिए, और अगला होता है पियर्सन कंसेप्ट, एक होता है HSAB प्रिंसिपल, HSAB प्रिंसिपल, HSAB प्रिंसिपल ये दिया है पियर्सन ने, पियर्सन HSAB प्रिंसिपल, HSAB मतलब हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। इसने क्या बोला था, जो हार्ड एसिड है वो हार्ड बेस के साथ ही, हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ रिएक्शन करे, मतलब कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जो है वो सॉफ्ट एसिड जो है सॉफ्ट बेस के साथ ही रिएक्शन, मतलब जो कॉम्प्लेक्स बनाएगा, रिएक्शन तो नहीं बोल सकते, ये कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं, क्योंकि मैं जो एसिड क्या है, मेटल है, और बेस क्या है, लिगेंड है। तो फिर क्या बोलता है, जो हार्ड बेस मतलब हार्ड एसिड या हार्ड मेटल जो है वो हार्ड बेस या हार्ड लिगेंड के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जो सॉफ्ट एसिड है वो सॉफ्ट बेस के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसने दिया था HSAB प्रिंसिपल, ये इसका एक्सपेरिमेंटल डाटा था, जिसके बेस पे इसने बोला था कि भाई हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ बनाएगा, है ना। तो फिर इसके HSAB का जो स्टेटमेंट है तो वो बहुत सिंपल सी है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। फिर इसके कॉन्सिक्वेंस या प्रिंसिपल जो बोल सकते हैं वो है, वो देखना है इनको, इनके हमने ये बताता है कि भाई जो मतलब ये कुछ ऐसी रिएक्शंस को बताएगा कि भाई ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। जैसे पहला है कि भाई जैसे अगर कोबाल्ट है, कोबाल्ट +2 है, ये हार्ड है, कोबाल्ट +2 जो है हार्ड है, तो और आयोडीन माइनस जो है वो, हाँ आयोडीन माइनस सॉफ्ट है। तो फिर इनके बीच में रिएक्शन इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन कोबाल्ट +1 जो है वो है सॉफ्ट, कोबाल्ट +1 नहीं, कोबाल्ट +1 है नहीं, ये कोबाल्ट +2 सॉफ्ट है ना, कोबाल्ट +2 सॉफ्ट है, और ये आयोडीन भी सॉफ्ट है, तो इनका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा कोबाल्ट I2, तो ये अच्छा स्टेबल बनेगा, है ना। और ऐसे ही जो Ag है, Ag पॉजिटिव है, वो है सॉफ्ट, Ag पॉजिटिव सॉफ्ट है, और एक आयोडीन माइनस जो है वो भी सॉफ्ट है, लेकिन F- है, फ्लोरीन माइनस है, वो क्या है, हार्ड है। तो जो ये है ये तो सॉफ्ट है, और ये भी सॉफ्ट हो गया, और लेकिन फ्लोरीन क्या है, हार्ड है। तो सॉफ्ट और सॉफ्ट का मतलब कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो मतलब क्या है, AgI तो बनेगा, AgI बनेगा, लेकिन जो AgF है वो नहीं बनेगा, AgF नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें एक हार्ड हो गया और एक सॉफ्ट हो गया, है ना। तो इसके बेस पे इसने रिएक्शंस को क्लासिफाई किया था, मतलब ये इसका कॉन्सिक्वेंसेस थे भाई, इनके मतलब हार्ड और सॉफ्ट बेसिस जो यहाँ पे मतलब अप्लाई हो रहे हैं। और ऐसे अगर देखो
जैसे कोबाल्ट आई है, तो कोबाल्ट अगर +1 में है, तो देखा था हमने कोबाल्ट +1 में है तो वो था हार्ड ना, हार्ड था। और ऐसे ही ये क्या ये हो गया हार्ड, और ये हो गया आई हो गया सॉफ्ट, तो ये हार्ड सॉफ्ट हो गया। और ऐसे ही AgF है, तो क्या है इसमें Ag तो है सॉफ्ट है ना, Ag पॉजिटिव सॉफ्ट है और F नेगेटिव जो है वो हार्ड है। तो फिर क्या देखो इसमें तो कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, कैसे हैं हार्ड और सॉफ्ट के, तो ये कॉम्प्लेक्स ऐसे बना हुआ हार्ड और सॉफ्ट से बना हुआ है, ये भी हार्ड एंड सॉफ्ट से बना हुआ है। तो ये मतलब अनस्टेबल कंपाउंड है, दोनों हार्ड हार्ड होने चाहिए या सॉफ्ट सॉफ्ट होने चाहिए। तो क्या होगा इनके बीच में ये डिकम्पोज हो जाएंगे, जो हार्ड वाला है वो हार्ड के वाले के साथ आके जुड़ जाएगा, तो कोबाल्ट F ये बनेगा ये, और फिर बनेगा AgI। इसमें क्या है ये भी हार्ड है और F भी हार्ड है, और ऐसे ही Ag भी इसमें सॉफ्ट है और आयोडीन भी इसमें सॉफ्ट है। तो ये ऐसे मतलब ये इस टाइप से हम रिएक्शन के प्रोडक्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं HACCP प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और इसके था वही एक इसका प्रिंसिपल है कि ओर्स के केस में, ओर्स क्या होते हैं, जो इम्प्योर फॉर्म में किसी कोई भी मेटल मिलता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो उसको हम उसका ओर बोलते हैं। जैसे हमने एल्यूमिनियम को निकालो या तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में मिलता है जो अर्थ की क्रस्ट में होता है, जो इम्प्योर फॉर्म होती है, तो उस इम्प्योर फॉर्म से हम मेटल को निकालते हैं, तो फिर उसको और बोलते हैं। तो फिर और जो होते हैं ना, जो एल्कलिया एल्कलाइन अर्थ मेटल है, वो क्या है हार्ड मेटल है, हार्ड एसिड है, तो उनकी इंटरेक्शन हार्ड बेस के साथ ही होगी। तो हार्ड बेस कौन कौन से होते हैं, OH- है, जैसे OH- Cl- है ना, ये CO3 2-। तो ये वाली जो है हार्ड, ये है हार्ड बेस है, ये हार्ड बेस है। और हार्ड एसिड कौन से होंगे इसमें, एल्कलिया एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो फिर क्या जो अल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल है इनके साथ बॉन्डिंग अच्छे से बनाएंगे, तो फिर क्या होता है जो और होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल के, उसके हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं, क्लोराइड की फॉर्म में मिलते हैं, कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं, है ना। लेकिन जो मतलब हाई जो होते हैं एजी पॉजिटिव, पैलेडियम 2 पॉजिटिव, प्लेटिनम 2 पॉजिटिव, ये क्या है, ये हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो हैवी ट्रांजिशन एलिमेंट किस में आते हैं, वो आते हैं सॉफ्ट एसिड में आते हैं। तो फिर ये किसके साथ बनाना पसंद करेंगे, सॉफ्ट के साथ ही बनाना पसंद करेंगे अपना बॉन्ड। और सॉफ्ट क्या होता है, जैसे सल्फर होता है H2- सल्फाइड, तो फिर जो ये वाले होते हैं इनके सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि सल्फाइड भी सॉफ्ट हो गया और जो ये मेटल हैं ये भी सॉफ्ट हो गए ना। तो ऐसे ही कुछ और प्रॉपर्टीज भी होती हैं इनकी, जो आपकी बुक में दिए होंगे। एक है जैसे पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट बोल सकते हैं इसको, पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट। तो फिर क्या होता है जो कुछ में जो मतलब पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट, ये देख सकते हैं कि भाई कुछ जो मेटल होते हैं वो कैटालिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। जो हार्ड मेटल होंगे, तो हार्ड मेटल के केस में जो हार्ड बेस है वो एक पॉइजन की तरह काम करेगा ना, पॉइजन की तरह काम करेगा, मतलब जो मतलब हार्ड मेटल है कोई भी वो कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन उसमें कोई हार्ड बेस अगर इसमें डाल दोगे तो वो हार्ड बेस जो मेटल के साथ इंटरेक्ट कर जाएगा, तो मतलब उसकी कैटालिटिक एफिशिएंसी को कम कर देगा, है ना। और ऐसे अगर कोई सॉफ्ट मेटल है, अगर सॉफ्ट मेटल को हम एसिड कैटालिस्ट की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, अगर कोई सॉफ्ट बेस होगा तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करके उसकी एफिशिएंसी को कम कर देगा, उसकी कंसंट्रेशन को कम कर देगा। तो ये कुछ उसके इफेक्ट हैं ना। हाँ, फिर एक आता है कि भाई एसिडिटी बेसिसिटी का रिलेशन जो होता है, एसिडिटी बेसिसिटी एंड हार्ड एंड देखो ये जो होता है एसिडिटी और बेसिसिटी का जो रिलेशन है वो मतलब क्या है, हार्ड एसिड और हार्ड बेस के साथ।
तो फिर इसमें क्या होता है कि भाई कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि भाई एसिड और बेस का, हार्ड एसिड और हार्ड बेस के साथ ना, मतलब एसिड बेस का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना। लेकिन ये होता है कि भाई अगर कोई रिएक्शन हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस वाले कंसेप्ट को भी क्लैरिफाई करी है, और जो एसिड बेस रिएक्शन होनी चाहिए उसको भी क्लैरिफाई करी है, तो वो रिएक्शन अच्छे से होती है, मतलब वो रिएक्शन फास्ट होती है। जैसे SO3 2 माइनस प्लस HF, ये बनाएगा HSO3 माइनस प्लस F माइनस। तो फिर इस केस में क्या है, जो F माइनस है वो है हार्ड है, और जो F जो ये है सॉफ्ट है। और ये भी है, ये सॉफ्ट है। तो फिर ये कंपाउंड कैसा बना, ये H माइनस इसमें हार्ड है, ये जो H पॉजिटिव होता है वो हार्ड होता है, H पॉजिटिव हार्ड होता है ना। तो फिर देखो SO3 2 माइनस सॉफ्ट है इसमें, और ये इनका कॉम्प्लेक्स बना हुआ है हार्ड का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, तो ये स्टेबल होना चाहिए। और जो HSO3 बना है ये किसमें क्या है, H तो है वो हार्ड है, और SO3 जो है वो सॉफ्ट है, तो ये कॉम्प्लेक्स बना हार्ड एंड सॉफ्ट का, और जो F माइनस बना वो हार्ड बना है ना। मेनली तो हमने कॉम्प्लेक्स देखना, लेकिन जो बेसिसिटी होती है, जो मतलब बेसिसिटी मतलब H पॉजिटिव को अपनी तरफ लेने की टेंडेंसी है वो इसकी ज्यादा है, SO3 2 माइनस की जो टेंडेंसी ज्यादा है, तो और जो F माइनस है उसकी बेसिसिटी कम है। तो फिर क्या होगा, जो SO जो इसकी बेसिसिटी ज्यादा है तो इसका H पॉजिटिव के साथ कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल बनेगा, लेकिन F नेगेटिव की जो बेसिसिटी कम है तो जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है कम स्टेबल होना चाहिए। तो फिर क्या करेगा, ये बेसिसिटी ज्यादा है तो ये इससे प्रोटॉन निकाल लेगा H पॉजिटिव से, ये HF से प्रोटॉन निकाल के HSO3 माइनस बना लेगा और एक F माइनस बन जाएगा। तो फिर क्या है कि भाई जो अगर एसिडिटी और बेसिसिटी का कॉन्सेप्ट देखें तो उसके अकॉर्डिंग तो रिएक्शन सही है ना, क्योंकि जो ज्यादा बेस है वो प्रोटॉन लेके एक वाला कंपाउंड बना रहा है। लेकिन जो सॉफ्ट हार्ड एंड सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट देखें उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन मतलब नहीं है, गलत है ना। गलत क्यों है, क्योंकि हार्ड का मतलब कॉम्प्लेक्स पहले बना हुआ है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद हार्ड एंड सॉफ्ट का बन गया, तो ये रिएक्शन ऐसे हार्ड एंड सॉफ्ट के अकॉर्डिंग तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो एसिड और बेस के अकॉर्डिंग रिएक्शन होनी चाहिए। लेकिन इसका जो के इक्विलिब्रियम होता है, मतलब रिएक्शन कांस्टेंट होता है, वो होता है 10 की पावर 3। तो फिर क्या है देख, वैसे तो ये रिएक्शन हो रही है क्योंकि जो ये सॉफ्ट ये क्या है, ये बेस है ना, बेस प्रोटॉन को ले रहा है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो रही है ये। लेकिन जो हार्ड एंड सॉफ्ट के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन थोड़ी वीक है ना। तो फिर अगर ऐसा होता कि भाई ये एसिड और मतलब जो एसिड बेस रिएक्शन हो रही है वो तो सही हो रही है इसमें, लेकिन ऐसा होता है ये पहले हार्ड एंड सॉफ्ट होते और लेकिन उधर जाके हार्ड एंड हार्ड बन जाते, तो फिर उस केस में क्या हो जाता, और एसिड बेस वाला कंसेप्ट भी फॉलो होता और हार्ड सॉफ्ट वाला बेस कंसेप्ट भी फॉलो होता। तो उस केस में क्या होता, जो के इक्विलिब्रियम है वो ज्यादा होता है, इससे मतलब 10 की पावर 3 से ज्यादा होता। लेकिन इस केस में क्या, जो हार्ड सॉफ्ट वाला कंसेप्ट है वो फॉलो नहीं हो रहा, तो उसका के इक्विलिब्रियम कम है ना। तो जो इस टाइप की रिएक्शन होती है लेविस एसिड और लेविस बेस की रिएक्शन जो होती हैं वो उसमें दोनों कंसेप्ट फॉलो होते हैं, मतलब एसिडिटी बेसिसिटी वाला भी और हार्ड एंड सॉफ्ट वाला भी ना। अगर हार्ड एंड सॉफ्ट और एसिडिटी बेसिसिटी दोनों के अकॉर्डिंग रिएक्शन सही हो रही है तो उसका के इक्विलिब्रियम ज्यादा होगा। अगर वो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो उनका के इक्विलिब्रियम कम होगा ना। तो फिर यही है, और आखिरी टॉपिक है इसका सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होता है कि भाई जो सॉफ्ट कोई भी लिगेंड है या सॉफ्ट बेस है, सॉफ्ट बेस उसी के साथ मतलब रिएक्शन करेगा, उस मेटल के साथ रिएक्शन करेगा जिसपे पहले से कोई सॉफ्ट बेस हो ना। कोई भी जैसे ये मेटल है, मेटल के साथ सॉफ्ट बेस लगा हुआ है तो इसी के साथ ज्यादा से अच्छे से रिएक्शन करेगा, मतलब जो सॉफ्ट वाला है
उसी मेटल पे अटैक करेगा जिसके साथ पहले से कोई सॉफ्ट आइटम लगा हो। और ऐसे जो हार्ड है, हार्ड उसके साथ ही ज्यादा रिएक्शन करेगा जिस मेटल के साथ पहले से हार्ड लिगेंड लगा हुआ हो या हार्ड जो है बेस लगा हुआ हो। जैसे एच है, एच किसके साथ करेगा, HBH3। तो ये भी क्या है, ये मतलब ये भी मतलब ये क्या बनाएगा, BH4 बनाएगा ना। और ऐसे ही जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन BF3 के साथ कंपाउंड बना के BF4 बनाएगा। BF4 मतलब इसमें बनेगा BF4 माइनस ना। तो लेकिन ये H पॉजिटिव उसी के साथ रिएक्शन करा जिसमें पहले से H है ना, H है और इसमें BH3 में भी पहले से H है। और ऐसे ही F भी की उसी के साथ रिएक्शन करा जिसके BF3 में जिसमें पहले से F है। लेकिन अगर ऐसा हो H को रिएक्शन कराए, अगर BH3 के साथ रिएक्शन कराओ तो वो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो है ये तो एक हार्ड हो गया और ये सॉफ्ट हो गया ना, तो फिर ये वाली रिएक्शन नहीं होगी। तो ये वाली रिएक्शन नहीं होगी ना, क्योंकि इसमें तो ये तो क्या हार्ड हो गया और जो हाइड्रोजन है वो सॉफ्ट है। लेकिन जो है इसमें क्या, ये भी फ्लोरीन भी पहले से हार्ड है और ये फ्लोरीन हार्ड है और ये इसने हार्ड के साथ ही कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है, तो इसके साथ ये रिएक्शन कर जाएगा ना। ये होता है सिम्बायोसिस। तो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे हम कोई छोटे मोटे एक आधा टॉपिक रह जाता है, जैसे लिमिटेशन है। लिमिटेशन इसकी कि भाई एक तो ये था कि जो हमने पहले जो रिएक्शन पढ़ी थी एसिड बेस वाली, उसको ये फॉलो नहीं कराना। एसिड बेस के अकॉर्डिंग तो रिएक्शन कुछ होनी चाहिए थी, लेकिन हार्ड एंड सॉफ्ट के बेस के अकॉर्डिंग वो रिएक्शन अनस्टेबल थी, है ना। कुछ ऐसी लिमिटेशन है। और एक ऐसे कि भाई क्वालिटेटिव एनालिसिस देता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं दे पाता ना। ये खाली ये बता पाता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये नहीं बता पाता किस एक्सटेंट तक ये रिएक्शन होगी, मतलब कितना प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे कुछ इसकी लिमिटेशन है। एक आधा छोटा मोटा टॉपिक है, वो आप ऐसे बुक से भी देख सकते हो। तो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगला हम अगले लेक्चर में देखते हैं।